नमस्कार, जी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले में बेसिक हेल्थ केयर सर्विस यूनिसेफ की ओर से आयोजित सुरक्षित डिलीवरी शिविर का समापन। डूंगरपुर जिले के गुजराती पाटीदार समाज 84 क्षेत्र की बैठक झोथरी में आयोजित। डूंगरपुर जिले के यादव समाज विकास परिषद 84 की बैठक सिमलवाड़ा अम्बेडकर छात्रावास परिसर में। डूंगरपुर जिले के आसपुर में एलिस बायोफ्यूल्स और मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड की ओर से किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन। डूंगरपुर जिले के ब्लॉक डूंगरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने ब्लॉक सीएमएचओ से मुलाकात की। बालाजी कृषर के संचालक महेंद्र सिंह ने जयपुर निवासी शिव सिंह रत्नों के खिलाफ 30,27,000 की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। पुलिस थाना बेगू द्वारा बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शेष सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया के लिए 24 से 28 जून तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण के चलते राहगीरों को आवाजाही में होती है परेशानी। रावतभाटा थाना क्षेत्र के जालखेड़ा में रविवार को एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में राहुल गांधी से ईडी की ओर से की जा रही पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। रावतभाटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने आरपीएस हाट चौक के गेट के सामने एक व्यक्ति को धारदार तलवार के साथ गिरफ्तार किया। मैसरोडगढ़ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि कुशाल बारिशा ने ग्राम पंचायत बस्ती के कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। 24 साल बाद मिले पिछड़े दोस्तों की रावतभाटा में रीयूनियन। गौशाला में दिया सहयोग और गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए देंगे अनुदान। उदयपुर की कोटरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश खातरू को गिरफ्तार किया। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर। इस वक्त वहां से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं जहां पर आपको बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आम लोगों से जो मुख्यमंत्री हैं बातचीत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आएंगे। तो वहाँ जो लोग पहुंचे हुए हैं अभिनंदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री का और बदले में धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अशोक गहलोत की यही खासियत है कि वो लोगों के बीच जाते हैं और न सिर्फ उनकी बात सुनते हैं बल्कि अगर कोई किसी तरह की कोई शिकायत या अनुरोध लेकर आता है तो उससे भी सीधे तौर पर बातचीत अशोक गहलोत करते हैं। इस तरह की कोशिशें उनकी कई बार हमने देखी हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ 25 लोग खड़े थे राजभवन में। मेरे में बात नहीं कर रही है बताओ। महाराष्ट्र को लेकर सबसे पहले सियासी संकट जो आप कर रहे हैं वो तो मैं सुबह कह चुका हूँ कि इनका रवैया अच्छा नहीं है। इनका रवैया अच्छा नहीं। इस प्रकार से सरकारों में तोड़फोड़ करना ये बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा करें तो कम है। मध्य प्रदेश में भी किया, राजस्थान में इन्होंने प्रयास किया, उन्हें सफल नहीं हो पाए ये लोग। और महाराष्ट्र में अपन देख रहे हैं तो ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। सर एक सवाल है कि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कल कहा था कि ना वो हमारे जो सचिन पायलट थे कमजोर पड़ गए थे 2020 में। वो तो खुद मुख्य किरदार थे सरकार गिराने के लिए। तो वो तो पता नहीं ये बात किस रूप में उन्होंने कही, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं समझ जाऊंगा तब उसका जवाब दूंगा। लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, उसके बावजूद भी अभी तक उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। देखिए अब पूरे देश में क्या हो रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और जुडिशरी पे दबाव चल रहा है। जोधपुर तो आप नज़ारा देख चुके हो। जोधपुर में जिस प्रकार से पहले ईडी आई थी, अब सीबीआई आ गई। वो मैंने कल कह दिया, आपने सुना होगा अखबारों में भी और टीवी के अंदर भी। क्या तरीका है। मैंने उदाहरण दिया नरेंद्र मोदी जी के भाई का। वो पाली और जोधपुर आते रहते हैं। अब उनको कोई उनको मतलब नहीं राजनीति से।
तो सरकार अगर हमारी हो गुजरात में, उनके यहाँ जाके एंटी करप्शन वाले छापे डाल देवे, तो ये गलत तरीका ना। कानून सबके लिए बराबर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर क्योंकि मुख्यमंत्री के भाई हैं इसलिए आप छापा डाल दो, वो गलत है। कोई केस चल रहा 15 साल पहले का वहाँ गुजरात में, तो चल रहा है केस को, नहीं FIR दर्ज कर दी उन्होंने, पहले ईडी की कर दी, जब वो क्राइसिस हुआ था जयपुर में तब, अब CBI की कर दी, नहीं 15 को करी और 17 को छापा डाल दिया। तो ये तमाम जो बातें हो रही है, हरकतें अच्छी नहीं हो रही है। अब अग्निपथ लेके आ गए, अब अग्निपथ आप बताइए, पहले कम से कम पार्लियामेंट में डिस्कशन होता, इतना बड़ा निर्णय है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होता, पार्लियामेंट्री कमेटी होती डिफेंस की, उसमें डिस्कशन होता, नेशनल डिबेट होती, उसके बाद में फैसला होता। पर अचानक ही फैसला करते हुए अभी तक समझ में आ ही नहीं रहा किसी को ही। रिटायर जितने ही जनरल कर्नल है सब इसका विरोध कर रहे हैं। सर्विंग अभी है अधिकारी प्रमुख, वो इसके बारे में तर्क दे रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज बोलने लग गए हैं डर के मारे। तो ये तमाम बातें अच्छे ढंग से नहीं हो रही है। यही सब फैसले ढंग से हो सकते हैं। विपक्ष को अगर साथ लो तो आधा काम हल्का हो सकता है। किसानों का 1 साल तक जो बैठे रहे बेचारे, क्या बीती 600-700 किसान मारे गए, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं 600-700 किसान को मरना। 1 साल आंदोलन चला, फिर माफ़ी मांग ली प्रधानमंत्री जी ने, ख़त्म कर दिया। ये उनकी अप्रोच मोदी जी की मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हर काम वो नोटबंदी हो, GST हो, या फिर किसान का ये मुद्दा हो, या आपके ये नया मुद्दा आ गया, इसमें अच्छे तरीके से काम हो सकते हैं, अच्छे तरीके फैसले हो सकते हैं। पर उनकी जो स्टाइल है, बहुत तेज गति से चलना चाहते हैं लोग। ध्रुवीकरण को जो कर रखा है इन्होंने, ध्रुवीकरण किस पर आगे बढ़े उस पर लगे हुए हैं। इसलिए बार बार जो विपक्ष अपील कर रहा प्रधानमंत्री मोदी जी से, मैं कई बार बोल चुका हूँ, उनको अपील करनी चाहिए देशवासियों को कि आप शांति, सद्भाव, भाईचारा बनाए रखें, हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। ये बोलने में प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या दिक्कत आ रही है, मेरी समझ के परे हैं। आग लगी हुई गाँव में भी, कस्बों में भी, मन के अंदर, बाहर समय समय पर आ रही है। जब कोई धार्मिक जुलूस निकलते हैं, आप देखते तो कितना आक्रोश होकर के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और कोई धर्म के लोग हों, किस रूप में प्रकट करते हैं अपनी भावनाओं को। ये अच्छा संकेत नहीं है, चिनगारी ऐसी लगती है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा लंदन में केरोसिन छिड़क दिया गया देश के अंदर, मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया है जहाँ चिनगारी आएगी वो आग लगेगी, वो आग लगेगी तो देश हित में नहीं है। ये तमाम बातें हो रही है आपके सामने। अब ईडी देखिए, आप कल मैं बैठा था AICC के अंदर, कल 12:30 पौने 1 बजे छोड़ा उनको, नया दिन लग गया कल। तो ये कहाँ का नियम कायदे भाई। अभी आज उनको लंच के लिए भी अलाउ नहीं किया, जाने के लिए लंच के लिए अलाउ नहीं किया। ये क्या प्रतीक है, किन बातों का प्रतीक है। तो इतना घमंड और अहम में सरकार चल रही है, इसको देशवासियों को समझना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि ये कांग्रेस है क्या चीज़, क्या इसने त्याग, बलिदान और कुर्बानी दिए देश के लिए। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी जी का सीना छल नहीं हो गया, वो शहीद हो गए देश के लिए, पर एक रखा, अखंड रखा देश को। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दी, वो इंदिरा गांधी थी। पोखरण हमारे यहाँ राजस्थान में परमाणु विस्फोट इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ था, वो खुद आई थी, यहाँ पर आई थी। उसके बारे में कभी एक शब्द बोले कोई मोदी जी, अमित शाह जी? क्या पूर्व के आपके प्रधानमंत्रियों का कोई योगदान है ही नहीं कि जिन्होंने कोई 2 काम भी अच्छे किए हों, उसका जिक्र कर देते ये लोग? तो कभी नहीं करते लोग। इस प्रकार का एक गुमराह कर रहे हैं देशवासियों को, युवा पीढ़ी को, धर्म के नाम पे कर रहे हैं। और फतेह हो गई उनकी 2 बार, और घमंड आ गया उनको। ये घमंड जो है देश के इंटरेस्ट में नहीं है। उनका घमंड उनको मुबारक हो, उनका अहम उनको मुबारक हो, पर देशवासियों को, युवा पीढ़ी को चाहिए, प्रदेश में हमें लोगों को चाहिए, असलियत क्या है वो मालूम करे, जानकारी प्राप्त करे, फिर अपनी धारणा बनाए। ये लड़ाई विचारधारा की है।
हम कहते कांग्रेस की विचारधारा वही है जो संविधान में लिखी हुई है, जो गांधी जी के वक्त में बनी थी, और उसी ढंग से देश चला 70 साल से, तभी आज यहाँ तक पहुँचे हम लोग। देश एक रहा, अखंड रहा, हर क्षेत्र में विकास का मॉडल तैयार किया। दुनिया के अंदर आज हमारा नाम है। ये 70 साल में, 7 साल में, 8 साल में नहीं है। ये मोदी जी को भ्रम नहीं होना चाहिए। उनका अगर सम्मान होता है दुनिया के मुल्कों में, वो भी इसलिए होता है कि हमारा 70 साल का जो योगदान है, उसके कारण जो ऑरा बना देश का दुनिया के अंदर, लोकतंत्र कायम रहा, चुनाव टाइम पे हुए, पाकिस्तान की तरह बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, तब जाके दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान कर रही है। पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका योगदान बहुत बड़ा था, पंडित नेहरू का या और जो भी प्रधानमंत्री बने। तो ये उनकी स्टाइल है काम करने की। कब तक चलेगा देखने वाली बात है। सर आप लंबे कांग्रेस का आगे स्टैंड क्या रहेगा अभी इसको लेकर सर? विरोध किसको लेके? अग्निवीर और ईडी का कार्रवाई को लेकर। अग्निपथ को लेके तो पूरा देश में युवा उद्वेलित है, आक्रोशित है, और ये आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो मंथन शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया देश के सामने। हम चाहते हैं कि अब भी समय है मोदी जी के लिए। 1 साल बिताया किसानों के आंदोलन को लेके, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। अभी समय है कि जितने रिटायर्ड जनरल कर्नल्स हैं उनसे बातचीत करें, बुला करके बातचीत करने में क्या है, फैसला तो आपको करना बाद में भी। लोकतंत्र में संवाद बहुत बड़ी कीमत रखती है, बहुत बड़ा आधार होना चाहिए समाज का। समाज से कई समस्या हल होती है। आप बुलाओ कर्नल जनरल, सबको बुलाओ। बहुत हजारों लोग बैठे हैं, मेजर्स, कर्नल, जनरल बैठे हैं, उनसे डिस्कशन करो आप, कौन को रास्ता निकलेगा। उसके बाद फैसला करो आप, या उनको कन्विंस कर दो, या वो आपको कन्विंस कर देंगे। जो युवाओं में आक्रोश है उनसे बातचीत करो। ये कुछ नहीं करेंगे, खाली बस कल फैसला कर दिया, हम डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये कौन से लोकतंत्र की बात हुई भाई? ये कोई बहादुरी की बात की है आपने? कल जो फैसला किया नहीं, हम तो पीछे हटेंगे नहीं, ये कोई बहादुरी नहीं उनकी, ये उनका घमंड अहम बोल रहा है। उनको चाहिए सबसे बातचीत करे, कोई हल निकालने का प्रयास करे। आग लग रही है, बोगियाँ जल रही है, करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है, ये देश की संपत्ति है। आग उनके दिलों में लगी हुई है, वो बाहर आ रही है। ये नौबत क्यों आए? हम युवाओं से कहना चाहेंगे ये रास्ता नहीं। आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, धरना दें, प्रदर्शन करें, परंतु ये नौबत नहीं आनी चाहिए। पर ये नौबत, ये भड़का रहे लोगों को। अब क्या कह दिया, जिन लोगों ने भाग लिया है आंदोलन में, उनको हम लोग एंट्री नहीं देंगे। ये भड़काने वाली बात कर रहे हैं, ये भड़काने वाली बात कर रहे हैं। ये राज करना, शासन करना जानते ही नहीं है ये लोग। इनको जनता ने बैठा दिया है, चला रहे हैं। अर्थव्यवस्था डूब रही है देश की, इनको परवाह नहीं है। रुपया 60 रुपये था पहले $1 का, अब 78 पहुंच गया वो। इनको समझ नहीं कि डॉलर जो है 60 का 78 पहुंचने के मतलब क्या होता है, मायने क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या स्थिति देश के अंदर, इनको कोई मतलब नहीं है, ना ये समझते हैं। ये स्थिति बनी देश के अंदर, महंगाई, बेरोजगारी, क्या क्या नहीं है समस्याएं। कोरोना ऊपर से आ गया था, कितने लोग मारे गए, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मर गया। हमें गर्व है कि राजस्थान हमने पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे रखा राजस्थान को। फ्री दवाई है, 40-40 हज़ार इंजेक्शन हमने फ्री लगा, 1 रुपया किसी ने नहीं लिया। अब तो मैं चीनी लेके आ गए, आपके सभी इलाज फ्री होने लगे भाई। लीवर ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो, कोई बीमारी हो, सब आपको फ्री है। अब IPD OPD फ्री है। एक तरफ तो हमारी गवर्नमेंट ने जो विकास का मॉडल लेके चल रही है देश के अंदर, और विकास को आधार बना के हम आगे बढ़ेंगे। हम जनता के बीच जाएंगे तो विकास को लेके जाएंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। सर जनता फैसला करे क्या करना उनके ऊपर है, परंतु हमारा मॉडल रहेगा चहुमुखी विकास राजस्थान का। आपने जिस तरह से हर बात का जवाब दिया, चाहे सरकार गिराने की बात हो, चाहे अन्य जो ईडी के मामले हो, इसी को लेकर आपके परिवार को टारगेट किया गया है, क्या मानते हैं सर आप? मुखर होते हैं जब भी हमला होता है, जब भी आप बीजेपी की आलोचना करते हैं, आपके परिवार के ऊपर बार बार संकट आता है। बोलो भैया, बोलो, जल्दी जवाब दो। अब मेरे परिवार में क्या बोलूँ, बोल चुका हूँ मैं तो। देखिए, ये चाहे मुख्यमंत्री जी के भाई के ऊपर इन्होंने जानबूझ करके 15 साल बाद में मुकदमा जो दर्ज किया, उस FIR को आप देखिए।
15 साल बाद में भी उनके अंदर जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो बताए जा रहे हैं वो अननोन बताए जा रहे हैं। तो आप समझिए, और राहुल जी को जिस प्रकार से आज 5-6 रोज से बारात को 12-12, 1-1 बजे तक वो परेशान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत क्लियर केस था जो नेशनल हेराल्ड का था। 2015 में इन्हीं की सरकार के समय FR लग चुकी, कोई मामला नहीं बनता, लेकिन इनको तो केवल कांग्रेस मुक्त भारत करने का जो सपना इन्होंने संजो रखा अपने मन में, उसके लिए किसी भी हद तक ये जाने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो जब कांग्रेस पार्टी के महान नेता देश को आज़ाद करवा रहे थे, उस वक्त ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, तो इनके अंदर वही सोच है कि फूट डालो, राज करो, क्रेश करो, तोड़ो, अराजकता का माहौल फैलाओ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़े दिन बाद में आपको सुनने को मिले कि आगे चुनाव होने वाले नहीं हैं, यही लोग परमानेंट देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये इस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। तो जिनका पॉलिटिकली कोई लेना देना नहीं, 15 साल पहले का केस है, उसके ऊपर इस तरीके से आनन फानन में बाहर दर्ज करना, CBI का केस दर्ज करना और CBI के बहाने आकर के डराना कि आप लोग हट जाइए, हम इस कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, जिनका कोई दोष नहीं है, लेकिन हमें तो इनको जेल के अंदर, ये क्यों हुआ आप बताइए। जो उदयपुर डिक्लेरेशन था उसमें राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैंने भारत माता का 1 पैसा नहीं खाया है, मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और उनकी जो इमेज पूरे देश में अलग से बनी थी, पूरे विदेशों में चर्चा हुई थी कि ऐसा निडर व्यक्ति राजनीति में है, इसका उज्जवल भविष्य है, उसको, उस इमेज को क्रेश करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। देश का युवा, नौजवान, बुजुर्ग सब ये की बात कह रहे हैं कि इस गांधी परिवार का इतना बलिदान और त्याग इस देश के लिए है कि इनको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ जाएंगे जब राहुल गांधी जी के ऊपर अगर ये गिरेबान पे हाथ डालेंगे। सर यूपीए सरकार में सिर्फ जम्मू कश्मीर में पत्थर चलते थे, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद पूरे देश में पत्थरबाजी हो रही। सचिन पायलट को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में जो उस समय जो हुआ था 2020 में, उस समय जो विधायक चले जाते, उनको चाहिए कि देश के अंदर इनका शासन है, वो केंद्र के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, राजस्थान को लिए कोई स्पेशल पैकेज वो लेकर के आए, राजस्थान को विशेष दर्जा दिलाएं, ERCP का प्रोजेक्ट लेकर के आए। ये बचकानी बातें करने से क्या फ़ायदा है। वो अपनी बात बताएं कि मुझे यहाँ के जोधपुर के लोगों ने 2 बार MP बनाया और मैं केंद्र में मंत्री हूँ, और आज तो उनकी बहुत बड़ी पोस्ट बना दी कि साहब वो पूरा राष्ट्रपति का चुनावी मैनेजमेंट यही देखेंगे। तो उनको चाहिए कि वो हमारे प्रदेश के लिए जिन मतदाताओं के वोट से बन करके गए हैं, उन मतदाताओं के लिए क्या कर रहे हैं वो बयानबाजी देनी चाहिए। फिजूल की बयानबाजी से कोई फायदा नहीं। सर यूपीए वाला पूरे देश में बाकी रखो, बाकी रखो। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसके बाद PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और साथ ही साथ एक तरफ जो सेना भर्ती को लेकर अग्निवीर योजना लेकर आई है सरकार, उस पर, और साथ ही साथ राहुल गांधी से जिस तरह से पूछताछ हो रही है ED की, उस पर आक्रोश जाहिर किया। चलिए वापस रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की। उदयपुर जिले के केलवो का खेड़ा गांव में बजरी से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। उदयपुर के मांडवा इलाके में बिना मुंडेर के कुएं में एक युवक का शव मिला। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के महाराणा प्रताप की राष्ट्रीय स्थली पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का योगाभ्यास। उदयपुर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर कन्हैया होटल के समीप तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर खेरवाड़ा के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 कारों को टक्कर मार दी। उदयपुर जिले के कोटरा कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विजय आपटे विद्यालय में योगाभ्यास। टोडा भीम कस्बे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.83% अंक प्राप्त करने वाले छात्र प्रवेश प्रजापत का सुरौट में सम्मान। कैला देवी मंदिर ट्रस्ट चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर पुलिस ने पुष्पेंद्र माली को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इंदौर के खीप का पूरा गांव में कच्चे घर में आग लगने से भारी नुकसान। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ कस्बे में कल जमकर हुई बारिश, आमजनों को राहत।
बिलाड़ा पुलिस ने लंबे समय से फरार चौथे वारंटी को गिरफ्तार किया। जोधपुर जिले के बिलाड़ा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व विधायक समेत जनप्रतिनिधियों ने योगाभ्यास किया। बिलाड़ा पुलिस ने की मौजूदगी में हुआ अतिक्रमण, खेत मालिक ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर उचित कार्रवाई करवाने की मांग की। जोधपुर जिले के मथानिया थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोपी एक युवक को गिरफ्तार किया। जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बे में धारदार हथियार लेकर मारपीट करने वाले 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर जिले के शेरगढ़ में बस को रुकवाकर तोड़फोड़ की गई। जोधपुर जिले के फलोदी में स्वर्गीय आनंदपाल सिंह की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जोधपुर जिले के लुड़ी क्षेत्र में हरीश उर्फ हरिराम के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। फलोदी क्षेत्र में नहर ओवरफ्लो होने से किसानों की फसल खराब होने की चिंता। जोधपुर जिले के बाप में एक दलित परिवार की पैतृक जमीन भूमाफियाओं ने हड़प दी। दादा नवाब कायम खां के 603 शहादत दिवस पर कायम खानी परिवार ने सीमेंटेड बेंच और कुर्सियां भेंट की। राजस्थान सरकार के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा गांधी दर्शन संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिष्या साध्वी श्री सुदर्शना के सानिध्य में महिला मंडल ने लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया। भारत विकास परिषद ब्यावर मुख्य शाखा और स्वामी विवेकानंद शाखा के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय अभिरुचि शिविर का समापन। बाल मंदिर नर्सरी और बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 दिवसीय ग्रीष्म अवकाश शिविर का शुभारंभ। ब्यावर नगर परिषद सभापति नरेश कानोजिया को दोषपूर्ण तरीके से पट्टी जारी करने के आरोप में निलंबित करने पर शहर के नमो सेना इंडियन संगठन ने घोर निंदा की। तहसीलदार राम कल्याण मीणा ने मंडी में किसानों की शिकायत पर निरीक्षण किया। अजमेर जिले के ब्यावर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। बाड़मेर जिले के सिवाना जिले में पुलिस ने 20 साल से फरार चौथे स्टार वारंटी को दबोचा। बाड़मेर जिले के धोलीमंदा क्षेत्र में लगातार राज्य वृक्ष खेजड़ी की अवैध रूप से कटाई की जा रही। पादुगला गांव में राजकीय विद्यालय परिसर में योग दिवस पर आमजनों ने किया योग। एडीजे कोर्ट परिसर में तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एडीजे हनुमान सहाय जाट की मौजूदगी में न्यायालय परिसर में योग शिविर। नागौर जिले समेत आसपास के क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी। पिछले 2 दिनों से हो रही बरसात से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं बरसाती पानी की निकासी सुनिश्चित नहीं होने से लोग परेशान। नागौर जिले के डेगाना के विकास अधिकारी भंवरलाल कालवी का तबादला हो जाने के बाद पंचायत प्रसार अधिकारी हरिराम गोदारा ने विकास अधिकारी का चार्ज लिया। नागौर जिले के रोल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नरेगा श्रमिक ने तालाब के किनारे किया योगाभ्यास। बांसवाड़ा जिले के मोतीरा गांव में खेत में काम करते समय एक महिला को सांप ने काट लिया। बांसवाड़ा जिले के वासुदा गांव में जलदाय विभाग की पानी की टंकी में काम करते समय मजदूर का हाथ कटा। बांसवाड़ा जिले के गोपरा गांव में घर के बाहर खेल रहे 2 साल के मासूम बच्चे पर कुत्ते ने बोला हमला। बांसवाड़ा जिले के पारगीपाड़ा गांव में विधायक कैलाश मीणा ने बिरादरी भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बांसवाड़ा जिले के बड़गांव में मुख्य मार्ग के दोनों ओर नीलगिरी के झुके हुए पेड़ हादसे को दे रहे न्योता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम स्टेडियम में आयोजित। जालौर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ के तहत 5 साल से फरार वांछित आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना बागर द्वारा ग्राम डूरसी में महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। प्रतापगढ़ जिले में आज विश्व योग दिवस के मौके पर फल सब्जी मंडी में जिला स्तरीय योग समारोह का आयोजन। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के बसवाड़ गांव में हुई चाकूबाजी की घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। राजपुरिया बॉर्डर पर बड़े वाहनों की चेकिंग की गई, नियमों का उल्लंघन करने पर कटे चालान। 12 जिले के अंता में जी मीडिया की खबर के बाद नगरपालिका द्वारा नालों की सफाई की जा रही। 12 जिले के शाहबाद में कृषि विभाग द्वारा मक्का के कीटों का वितरण किया गया। 12 जिले के कवाई में इंजन चुराने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। 12 में जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन। बौली क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर जारी। मौलाना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में पाली ब्रिज पर लगाए गए लोहे के 8 फीट ऊंचे सुरक्षा जाल का विधायक ने निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में अलसुबह से ही प्री मानसून की बारिश देखने को मिली। प्रतापगढ़ जिले की छोटी साथड़ी में नकली पिस्टल दिखाकर व्यापारी के साथ लूट। बाबा रामदेव जी के भादवा मेले की तैयारियों को लेकर बैठक। लाठी क्षेत्र में स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने का दम भरने वाले जलदाय विभाग लोगों के स्वास्थ्य से खुला खिलवाड़ कर रहा है। पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई जगहों पर योग दिवस मनाया गया। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सातुड़ी में अपहरण कर बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को दबोचा। डिस्कॉम के सहायक अभियंता मुकेश कुमार मीणा और लिपिक श्याम सिंह पर महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोप की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए उपखंड अधिकारी ने बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। देसुरी के राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में विश्व योग दिवस मनाया गया। देसुरी के राजकीय विद्यालय खेल मैदान में विश्व योग दिवस का आयोजन। झुंझुनू जिले के मलसीसर में पुनीत सागर अभियान के तहत कैडेट्स ने की मलसीसर डैम की सफाई। युवा भाजपा नेता ईशान मिश्रा झुंझुनू के लांबा गांव पहुंचे।